ने मेरे खिलाफ एक शिकायत दी है कि विपुल गोयल से मिला हुआ हूँ और विपुल गोयल के साथ मेरे फोटोज हैं। तो मैंने कहा जी देखो, हुड्डा जी की फोटोशॉप करके मोदी जी के साथ दिखा दी गई, तो क्या मोदी जी हुड्डा जी के आदमी हो गए जी? तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भी वो इस मामले में एक मुझे नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करके मेरा जवाब लेंगे और जवाब लेकर इस मामले को जो है क्लोज कर देंगे, जो भी इसका निर्णय होगा। विजय जी, आपका मानना है पार्टी हाईकमान से गलती हुई है? मैं ये कहता हूँ कि जो काम कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं भूल हुई है या उनको गुमराह करके ये लेटर जारी करा दिया गया। ऐसे नेताओं के लिए गुटबाजी शिकायत की पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला ने। तो अब आप क्या कार्रवाई करोगे उनके खिलाफ? अगर आपके लोगों ने तो कुछ ना करते हुए कर दिया था। देखिए, अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे नोटिस जारी करके पूछेंगे और उसके बाद में ही कोई कार्रवाई होगी, तो यानी कि मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो क्या वो आप भी कोई कार्रवाई लखन सिंगला के खिलाफ करेंगे? हाँ, जब पार्टी मुझे नोटिस देगी तो उसमें वो कारण भी बताएगी, सबूत भी देगी पार्टी, और उनके आधार पर मैं फरीदाबाद कोर्ट में केस डालूंगा लखन सिंगला के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर तो आरोप है, लेकिन पूरा फरीदाबाद जानता है कि वो कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उनके खिलाफ 4 लाइनें भी नहीं कह सकते। मैं चैलेंज करता हूँ। तो क्या उनके साथ मिले हुए हो? भाई, जब कृष्णपाल गुर्जर जी कहते हैं कि फरीदाबाद की आधी कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये छानबीन भी होनी जरूरी है। आधी कांग्रेस में लखन सिंगला जी आते हैं। ऐसा हो सकता है उनके वजन को देखकर लोग कहते हो कि आधी कांग्रेस में। विजय जी, कुछ फोटो आपकी वायरल होती हैं। यही फोटो वायरल हुई थी कांग्रेसी नेता के बीजेपी से जो संबंध बताए जाते हैं, और वहीं से अब देखने को मिला नगर निगम चुनाव में। क्या लगता है कांग्रेस गुटबाजी का शिकार होती रहती है? मैं कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता जीवन में। मैं विपुल गोयल के जन्मदिन पर जाता हूँ, जब कोई बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, और मैंने उन्हें कितनी बार आपने सोशल मीडिया पर उनके साथ मेरी फोटो देखी होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी के साथ हमने कभी कोई समझौता किया हो, तो आप जानते हैं मेरी कार्यशैली के बारे में। जहाँ तक नगर निगम चुनाव की बात है तो बड़ी सीधी सी बात है, जिन्होंने ये दावा किया था कि टिकट हाईकमान नहीं हम बांट रहे हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आती है। जो प्रत्याशी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की गोदी में बैठ गए, ये पार्टी का बहुत बड़ा अपमान है कि एक वार्ड का चुनाव तो निर्विरोध हो गया और कई अन्य वार्डों में भी प्रत्याशियों के बैठने की खबर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी रही है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी कमी रही है पार्टी में, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद का चुनाव पार्टी सिंबल पर कभी नहीं हुआ जी। विजय जी, पहली बार निकाय चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताकर चुनाव चिन्ह दिया, परंतु क्या कमी रह गई? कौन सी टीम टिकट आवंटित करने की बनाई गई थी जिसमें चूक हो गई? जो आपके जो प्रत्याशी थे बिक गए, कहूंगा मैं उन्हें, जो बिक गए, एक तरह से बैठ गए। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के पास बहुत बड़ा सिस्टम रहा है, लेकिन हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से संगठन नहीं है और चौधरी उदयभान जी लगातार संगठन बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। जब संगठन नहीं होता है तो कुछ कमियां हो जाती हैं, और उन कमियों में ये भी कमी थी कि कुछ लोग ये दावा करने में कामयाब रहे कि हम अपने अपने समर्थकों को टिकट हम बांट रहे हैं, ना कि पार्टी हाईकमान। तो उसी का खामियाजा हमें चुनाव के अंदर भुगतने को मिला। तो आप अभी पार्टी में हैं? बिल्कुल हूँ। तो क्या कोई जिस तरह से लेटर निकासित किया गया था, उसी तरह कोई लेटर पार्टी ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा कि ये कांग्रेस के संविधान की कॉपी है और जो भी काम संविधान के मुताबिक नहीं होता, मान लीजिए किसी को अगर कोई सजा सुनाती है तो कोर्ट सुनाती है ना, पुलिस अगर किसी को सजा सुना दे तो क्या वो मान्य होती है अभी भी जनता या समाज में? तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, और उदयभान जी ने इस बात को स्वीकार किया है और इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मामले में। प्रदेश कार्यकारिणी की शिकायत क्या आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देंगे? नहीं, देखिए, पार्टी हाईकमान को अवगत कराना मेरा फर्ज रहता है। भाई, किसी को भी कल को पार्टी ये कहेगी भी आपके साथ इस तरह से हुआ था तो आपने क्यों नहीं बताया था हमें, तो मैंने पार्टी हाईकमान की नॉलेज में मामला डाल दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उदयभान जी का जो व्यवहार है वो आम कार्यकर्ता के हक में है, इसलिए उन्होंने मेरी बात सुनी और वो उससे संतुष्ट हुए। तो निश्चित तौर पर मैं उनका हृदय की गहराइयों से विजय जी, जो 6 साल का किया था
क्या कोई और लेटर जारी किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपने? देखिए, ये जो निष्कासन की बात है, मैं उसके रिकॉर्ड के तौर पर आपको सबूत के तौर पर उदय भान जी से हुई बातचीत दे रहा हूँ। पहली बात देखिए, बाकी जो अन्य लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टी विरोधी उसमें दिखते हैं कि भाई किसी ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा या पार्टी छोड़कर चला गया। जी जी। ठीक है, मेरे बारे में मुझे बताया गया उदय भान जी द्वारा कि शिकायत है वो भी पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला की, और आरोप यह है कि मेरी फोटो विपुल गोयल के साथ है और मैं विपुल गोयल की मदद करता हूँ। तो आपको डायरेक्ट नहीं, नोटिस फोटो नहीं मिला तो था कृष्णपाल जी के साथ भी, मिला। फोटो तो कृष्णपाल जी के साथ भी लखन जी की भी वायरल हो रही थी। बिल्कुल यही बात मैंने कहा कि भी फोटोशॉप करके हुड्डा जी की फोटो मोदी जी के साथ बना दी गई थी। फोटो पर आधारित तो इसी बात फोटो को ही आधार बनाया गया। बिल्कुल, और ये आप रिकॉर्डिंग से राष्ट्रीय सुनेंगे। लेवल पर क्या पहले ही पार्टी अपना वजूद कम नजर आ रहा है? हरियाणा की बात करें उसमें भी कम नजर आ रहा है, उसके बाद भी इस तरह से निष्कासित के जो पत्र जारी हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका क्या कहना है? देखिए, हमने यही बात अवगत कराई है पार्टी को कि ना खाता ना बही, अगर इसी तरीके से कार्रवाई होती रही तो पता चला कि भी हम कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताओं को निकाल के बाहर कर देंगे तो कांग्रेस कहाँ रह जाएगी। तो कहीं इसमें कहीं विरोधियों का ही हाथ ना हो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में, इसलिए बात हमने पार्टी हाईकमान तक तो हाईकमान की तरफ से किसी तरह की कोई बात आपसे हुई है? देखिए, क्योंकि अभी पहले से ही बहुत जो अभी कार्यकर्ता है वो छोड़कर जा रहे हैं। बीके हरिप्रसाद जी को मिला है, अभी कई तरह के बदलाव की भी बात चल रही है। तो पार्टी जब बदलाव खुद ही कर रही हो तो उन परिस्थितियों में ये बातें बेमानी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई साजिश हो, वहाँ पर प्रवक्ता की कमी हो बीजेपी, आपको बीजेपी में भेजा जाए इस तरह का? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि भाई आपको भिजवाया जा रहा है वहाँ पर? नेशनल चैनलों पर, सुनिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, नेशनल चैनलों पर डिबेट के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा कि विजय कौशिक जी आप आदमी अच्छे हो, गलत पार्टी में हो, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। यही तो नहीं क्या लगा ऐसा कि नहीं? आपको लगा भैया? आपको भी लगा क्या ऐसा? हो सकता है आपको भेज रहे हो बीजेपी? मुझे लगा होता तो वो मुझे खुलेआम ऑफर थोड़ी ना करते। नहीं, वो तो साजिश के तो तहत जा रहे हैं मैंने ना। उस चीज को डिनाई किया कि भाई आज इस देश को बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है और मेरी भी एक भूमिका उसमें है, और पार्टी ने इस लायक समझा कि हमेशा मुझे नेशनल चैनलों पर बोलने का मौका मिला, विभिन्न प्रदेशों में जाकर पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला। तो मैं तो उसके लिए- आश्वासन क्या है पार्टी की तरफ से? आश्वासन क्या, ये आदेश मान्य है ही नहीं, खुद उदय भान जी ने कहा है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ।